सोनिया गांधी ने चीन के सैनिकों के 18 किलोमीटर तक भारत में घुसने का दावा किया। सोनिया गांधी ने चीन मामले पर सरकार पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने चीन पर 3 जगह घुसपैठ का आरोप लगाया। बीजेपी ने सोनिया गांधी पर चीन मामले में गलत दावे करने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने चीन मामले पर पीएम से जवाब मांगा। लेह में भारत ने चिनूक हेलीकॉप्टर से हवाई चौकसी बढ़ा दी। सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को लद्दाख में एलएसी के ताजा हालात की जानकारी दी। बेंगलुरु में कांग्रेस नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शिवसेना ने बीजेपी पर सेना के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। मुंबई में कांग्रेस ने गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अजमेर में श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी नेता प्रभात झा ने कमलनाथ को चीन का एजेंट कह दिया। दिल्ली में इंडिया गेट के पास शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। अजमेर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शहीदों के सम्मान में मुंडन करवाया। आम आदमी पार्टी ने चीन मुद्दे पर सरकार से सही कदम उठाने की मांग की। अहमदाबाद में गलवान में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे कल घोषित होंगे। बीजेपी ने राजीव गांधी फाउंडेशन के बहाने फिर सोनिया गांधी को घेरा। सोनिया गांधी के यूपीए सरकार में पीएम राहत कोष से जुड़ने पर बीजेपी ने सवाल उठाया। बीजेपी ने यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को देने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने बीजेपी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने राजीव गांधी फाउंडेशन के चंदा मामले पर सोनिया गांधी से सफाई मांगी। कांग्रेस ने पलटवार किया कि सरकार चीन मामले पर भटका रही है। सोनीपत में वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर की हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। झारखंड के दुमका में कोरोना वायरस संकट के बीच लाउडस्पीकर से पढ़ाई कराई जा रही है। कर्नाटक के सीएम ने कोरोना वायरस पर मंत्रियों और विधायकों के साथ एक बैठक की। अहमदाबाद में केंद्र की एक टीम ने कोरोना वायरस के हालात का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइन कंपनियों को बड़ी राहत दी। अब विमान में बीच की सीट छोड़ना जरूरी नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के त्राल में जैश के 3 आतंकी मारे गए। त्राल में हुई मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हो गए। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 17,296 नए मरीज मिले। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस से 407 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस पर हालात काबू में होने का दावा किया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हैदराबाद के एक आश्रम में पूजा की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह सुबह तिरुपति बालाजी के दर्शन करेंगे। मुंबई के कुछ इलाकों में फिर लॉकडाउन लागू किया गया। मुंबई के बोरीवली में कोरोना वायरस संकट के बीच ड्रोन से निगरानी की गई। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक मकान से एक पति पत्नी के शव मिले। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के नतीजे 15 जुलाई तक आ जाएंगे। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूपी सरकार की तारीफ की। पीएम ने कोरोना वायरस से बचने के लिए फिर मास्क और 2 गज की दूरी को जरूरी बताया। गुवाहाटी में रविवार रात से 14 दिन के लिए सख्त लॉकडाउन लगेगा। जम्मू में एक कार के खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। गोविंदा के गाने पर एक बच्चे के डांस का वीडियो वायरल हो गया। गीतकार मनोज मुंतशिर डांस करने वाले बच्चे की मदद करेंगे। हार्दिक पांड्या ने वडोदरा में अंडर 19 क्रिकेटरों को टिप्स दिए। बिहार में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बिहार में आसमानी बिजली गिरने से अब तक 105 लोगों की मौत हो गई। पटना में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई। यूपी के गोरखपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। यूपी में आसमानी बिजली गिरने से कई जगहों पर 25 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के शाजापुर में खुले में रखा काफी गेहूं बारिश से खराब हो गया। मध्य प्रदेश के सिवनी में आसमानी बिजली गिरने का एक वीडियो सामने आया।
असम में बाढ़ से करीब 2 लाख लोग प्रभावित हो गए। लिवरपूल ने 30 साल बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया। लिवरपूल के खिताब जीतने पर इंग्लैंड में समर्थकों ने जश्न मनाया। शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 329 और निफ्टी 94 अंक ऊपर बंद हुआ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। अनंतनाग में आतंकियों के हमले में एक बच्चे की भी मौत हो गई। लगातार 20वें दिन पेट्रोल और डीजल महंगे हो गए। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत 80 रुपए के पार चली गई। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने तेल के बढ़े दामों का विरोध किया। लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। यूपी के शाहजहांपुर में कांग्रेस ने तेल महंगा होने पर विरोध जताया। कानपुर में समाजवादी पार्टी ने तेल की बड़ी कीमतों के विरोध में हवन किया। छत्तीसगढ़ में कुछ शर्तों के साथ होटल और मॉल खोल दिए गए। रायपुर में खुले कुछ मॉल में काफी कम लोग पहुंचे। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। कोलकाता में 1 जुलाई से मेट्रो सेवाएं शुरू करने पर विचार हो रहा है। सत्येंद्र जैन की कोरोना वायरस रिपोर्ट नेगेटिव आई। सत्येंद्र जैन को तबीयत ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। पटना में चुनाव आयोग ने सभी दलों के साथ एक बैठक की। जेडीयू ने चुनाव आयोग से एक चरण में बिहार विधानसभा चुनाव करवाने की मांग की। जम्मू कश्मीर के मेडर में 1.5 किलो हेरोइन जब्त की गई। मेडर में बरामद हेरोइन के पैकेटों पर पाकिस्तान शब्द लिखा मिला। 1987 बैच की आईएएस अधिकारी विनी महाजन पंजाब की मुख्य सचिव बनाई गई। पंजाब में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई। विनी महाजन पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता की पत्नी है। हरियाणा के जींद में बैंक के एक कर्मचारी से 1 लाख रुपए लूट लिए गए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को 2023 महिला विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी सौंपी गई। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी पर मास्क न पहनने पर कई लोगों के चालान काटे गए। सुशांत मौत मामले में एक नामी प्रोडक्शन हाउस के पूर्व अधिकारी से पूछताछ की गई। दिल्ली हिंसा केस में आरोपी ताहिर हुसैन के ठिकानों पर ईडी ने फिर छापेमारी की। दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल के मेडिकल स्टाफ ने प्रदर्शन किया। हिंदू राव अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में 2 जुलाई से होने वाली 12वीं की परीक्षाएं टल गईं। दिल्ली में 31 जुलाई तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का साइकिल चलाने का एक वीडियो वायरल हो गया। हरियाणा के रोहतक में 2.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान में फंसे कई भारतीय अटारी बॉर्डर से देश लौटे। डेविड वॉर्नर का अपनी पत्नी के साथ एक पंजाबी गाने पर डांस करने का वीडियो वायरल हो गया। जम्मू में बीएसएफ ने पाकिस्तान सीमा के पास निगरानी बढ़ा दी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई। और डेविस कप फाइनल्स कोरोना वायरस की वजह से अगले साल तक के लिए टल गए।